ये अब एक बार आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। सामने लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय मिर्जवा बाबू, क्षेत्र सरदार नगर, जनपद गोरखपुर। तो ये जो जगह है ये अब बंद कर दी जाएगी। सड़कों को मैं आपको दिखाऊंगा, अभी ले चल करके आज जाते वक्त आपको दिखाऊंगा कि सड़कें हैं जो इस गांव से जुड़ी हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। इन दिनों प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर पर भयंकर हल्ला है। शोर है कि सरकार और विभाग कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज या पेयरिंग कर रहे हैं। इस पर शिक्षक संगठनों से लेकर विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोला हुआ है कि ऐसा करने से गांव में बच्चों से शिक्षा दूर हो जाएगी। इसी बीच गोरखपुर की एक चिट्ठी तेजी से वायरल है जिसमें एक स्कूल को मर्ज करने का प्रस्ताव भी जारी कर दिया गया। अब क्या है उस स्कूल की स्थिति, क्या है ग्राउंड पर इसकी सच्चाई, और अगर यह मर्ज किया गया है किसी स्कूल में तो वो कितनी दूरी पर है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे ग्राउंड जीरो पर। बताएंगे आपको वहां क्या देखने को मिला। कल यानी 18 जून 2025 को दिन भर हैशटैग सेव विलेज स्कूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड कर रहा था। लोग सरकार के विरोध में पोस्ट कर रहे थे। इसी बीच एक पोस्ट आता है कि लो भैया, गोरखपुर का एक स्कूल तो मर्ज कर दिया गया। इस चिट्ठी में लिखा है, दरअसल ये चिट्ठी जो है ये खंड शिक्षा अधिकारी सरदार नगर गोरखपुर ने लिखी थी। बकायदा जो इनकी चिट्ठी थी वो थी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए, और ये चिट्ठी लिखी गई है 17 जून 2025 को। इसमें विषय लिखा गया है कि विद्यालयों को पेयरिंग करने के संबंध में आख्या का प्रेषण। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि सादर अवगत कराना है कि प्राथमिक विद्यालय मिर्जवा बाबू, क्षेत्र सरदार नगर, जनपद गोरखपुर में वर्तमान समय में कुल छात्र नामांकन 19 है तथा एक सहायक अध्यापक और 2 शिक्षा मित्र हैं। बकायदा उनके नाम लिखे गए हैं और बताया गया कि ग्राम प्रधान राउतेनिया सरदार से वार्ता के क्रम में प्राथमिक विद्यालय मिर्जवा बाबू को उसी गांव पंचायत के प्राथमिक विद्यालय राउतेनिया बाबू से पेयरिंग करने की आम सहमति बनी है। प्राथमिक विद्यालय राउतेनिया बाबू में कुल छात्र नामांकन 48 है एवं 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र। बकायदा उनका नाम लिखा गया और इसके बाद लिखा गया अंतः शासनादेश संख्या बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 16/6/2025 के क्रम में प्राथमिक विद्यालय मिर्जवा बाबू को प्राथमिक विद्यालय राउतेनिया बाबू से पेयरिंग करने की संस्तुति की जाती है। यानी कि इसमें साफ तौर पे बताया गया कि अब जो है इस स्कूल को पेयर कर लिया जाए, यानी कि इसको जो है मर्ज कर दिया जाएगा उस दूसरे स्कूल में। अब यूपी तक इसकी सच्चाई जानने के लिए गोरखपुर के उसी स्कूल पहुंची, उसी गांव में पहुंचा जहां का ये जिक्र जो है चिट्ठी में किया गया था। वहां जाते ही हमारे संवाददाता गजेंद्र त्रिपाठी को मालूम होता है कि वाकई स्कूल को मर्ज करने का आदेश आया है। इस स्कूल में तैनात एक टीचर ने हमें बताया कि यहाँ 19 बच्चे पढ़ते हैं। जी हाँ, ये शासनादेश के बाद यहाँ पर पढ़ने वाले 19 बच्चे जो यहाँ से 500 मीटर, लगभग 500 मीटर की दूरी पर जो विद्यालय है उसमें मर्ज किया गया है। आप बताएं कि आप लोग यहाँ पर कितने बच्चे थे? हमारे यहाँ टोटल 19 बच्चे हैं। 19। तो 19 बच्चों को कहाँ भेजा जा रहा है? 19 बच्चों को उसी गांव ग्राम सभा का विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय रौतनिया बाबू, वहाँ मर्ज किया जा रहा है। तो बच्चों में या किसी अभिभावक का कोई ऑब्जेक्शन आया है कि नहीं, अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। ठीक है, दूर पड़ रहा है ऐसा नहीं, कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो आप लोग को भी वहीं मर्ज होना है? हाँ, हम तीनों शिक्षक भी मर्ज होंगे और स्टूडेंट भी? हाँ। ये अब बंद कर दी जाएगी, यानी कि शिक्षा का काम यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन शिक्षा विभाग की ये संपत्ति जो होगी ये अब वो किस काम में लेते हैं ये उनका विषय होगा। फिलहाल इस पर हम लोग की निगाहें भी बनी रहेंगी। तो 500 मीटर की दूरी पर दूसरे स्कूल में इस स्कूल को मर्ज किया गया। अब वहां उसकी स्थिति को जानने के लिए हमारी टीम दूसरे स्कूल पहुंची। इस बीच हमने दोनों स्कूलों के बीच की दूरी और सड़क की स्थिति भी दिखाई। 500 मीटर चलने के बाद आया वो स्कूल जहां पहले स्कूल के 19 बच्चों को मर्ज किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं रौतनिया सरदार नगर का ब्लॉक है। मैं बता दूं रौतनिया बाबू हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम टीचरगण, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या मामला है और कितने लोग शिफ्ट हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट आपको अब मिल रहे हैं वहाँ से? ये प्राथमिक विद्यालय रौतेनिया बाबू में प्राथमिक विद्यालय मिर्जवा बाबू का पेयरिंग हुई है और इसमें वहाँ से 19 बच्चे आ रहे हैं और 3 शिक्षक आ रहे हैं। 3 शिक्षक, जिसमें 1 सहायक अध्यापक हैं और 2 शिक्षा मित्र हैं। तो क्या लग रहा है ये बच्चे वहाँ से जो यहाँ तक आएंगे बच्चे, वो संभव कितनी दूरी है लगभग बीच की, और वो किन साधनों से आ सकते हैं बच्चे? यहाँ तो बच्चों की दूरी विद्यालय से लगभग 500 मीटर की है, वो पैदल ही आ सकते हैं। 500 मीटर? हाँ।
तो देखा आपने, और सड़कों को मैं आपको दिखाऊंगा अभी ले चल करके, आज जाते वक्त आपको दिखाऊंगा कि सड़कें हैं जो इस गांव से जुड़ी हैं। और मैं एक बार और इधर दिखाना चाहूँगा, वो सामने का जो गांव है, लगभग उस गांव से 500 मीटर, यानी बच्चों को किसी साधन का इंतज़ार नहीं करना होगा। बच्चे बिना साधन के यहाँ पर टहलते हुए आराम से इस कैंपस में आ सकते हैं। और वो 19 बच्चे जो उस विद्यालय से इस विद्यालय पे मर्ज किए गए हैं, वो आसानी से अपनी शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। इस पर विस्तार से जानकारी देते हुए गोरखपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कैसे मर्ज किया जा रहा है, इनकी जो है इसमें कितने लोगों की सहमति ली गई है, फिर खाली पड़े स्कूल की बिल्डिंग का आगे क्या किया जाएगा। तमाम ऐसे सवालों पर वो बताते हैं। ये पूरे जनपद में हमारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ की छात्र संख्या कम हो, तो ये शासनादेश आया कि उनको पेयर बनाया जाए। पेयर का मतलब कि जहाँ पे अधिक संसाधन है, बच्चों की संख्या अधिक है, तो ग्राम प्रधान की सहमति से, वहाँ के अभिभावकों की सहमति से और बच्चों के माता पिता की सहमति से, जहाँ पे अधिक संसाधन है वहाँ उनकी सुविधाओं को देखते हुए कि वो एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्राप्त कर सकें, तो उनके साथ उनको जोड़ दिया जाएगा। उससे फायदा जो छोटे बच्चे हैं उनके यहाँ, जो आपने बताया 3 साल से के आसपास के बच्चे या 4 साल के, हाँ, जो हमारी बिल्डिंग बचेगी उसको हम लोग रीडिंग कॉर्नर के रूप में डेवलप करेंगे। अगर स्कूल बड़ा है तो खेल मैदान के रूप में डेवलप करेंगे। और हमारे यहाँ भारत सरकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो छोटे गाँव के छोटे बच्चे होंगे, वहाँ पे बाल वाटिका के रूप में उसको डेवलप किया जाएगा। और वहाँ ECC के लिए के माध्यम से एक एजुकेटर भी नियुक्त किया जाएगा सरकार की तरफ से। गोरखपुर में कितने स्कूल हैं सर? गोरखपुर में लगभग 500 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ की छात्र संख्या 50 से कम है। तो हम लोग प्रस्ताव मंगा रहे हैं कि आप आपसी सद्भाव से और सहमति से जो पेयर बनाना चाहते हैं वो अपना पेयर बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। तो क्या यूपी के पहले स्कूल है कि और कुछ गोरखपुर? अब जहाँ तक मेरा संज्ञान है, गोरखपुर में ये पहला स्कूल है, लेकिन लगभग ये पूरे प्रदेश में चल रहा है, प्रत्येक जगह ये कार्यक्रम चल रहा है। सर ऐसी नौबत क्यों आ रही है, आखिर रीजन क्या है? इसका मेन कारण ये है कि हमारे बच्चों को जो सुविधाएं, क्योंकि जहाँ पे शिक्षक कम है या बच्चे कम हैं, तो जहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे एक पढ़ाई लिखाई का एनवायरनमेंट और क्रिएट होता है। शिक्षक अधिक होते हैं तो क्लास का आवंटन अधिक हो जाता है, क्योंकि सभी बच्चों को भारत सरकार की पॉलिसी है कि उनको निपुण बनाना है। तो इस दृष्टि से ग्रेट लर्निंग देने के लिए उनको इस तरीके से व्यवस्था बनाई जा रही है, क्योंकि इस बार पॉलिसी है कि 75 से जहाँ अधिक स्मार्ट क्लास से लैस करेंगे और ICT लैब से लैस करेंगे, तो इस प्रकार सारे बच्चों को सुविधा मिल सके। क्या इससे लग रहा है सर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी या बच्चों के फ्यूचर के साथ? नहीं, इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और बच्चा हमारा और सीख सकेगा। और ये 1 से 1.5 किलोमीटर की परिधि में है और उसी ग्राम सभा में है, और बच्चों की सुविधाओं को देखते हुए पेयर बनाया जा रहा है। तो यहाँ अपने स्कूलों की स्थिति और पूरे प्रोसेस को समझा। ये थी गोरखपुर से वायरल उस चिट्ठी की पड़ताल। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।